द ओरिजिनल मोनालिसा ही तो वर्थ $1 मिलियन होगी। गिफ्ट शॉप वाले पोस्टर्स थोड़ी ना। बंच ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड सेइंग ये NFT यूनिक और वैल्यूएबल तो लग रहा है, तो वो हो जाता है एज हाई एज $69 मिलियन। नाइस। अब आप सोच रहे होंगे कोई इतने पैसे क्यों देगा जब आप किसी भी NFT का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। NFT एक नॉन फंजिबल टोकन और डिजिटल डेटा जैसे कोई इमेज, म्यूजिक, टेक्स्ट या वीडियो जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड किया जाता है और इस प्रोसेस को मिंटिंग या टोकनाइजिंग कहते हैं। हेंस द टी इन NFT। नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर आपके NFT की ओनरशिप का प्रूफ होता है एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट नॉन फंजिबल। क्योंकि द ओरिजिनल मोनालिसा ही तो वर्थ $1 मिलियन होगी। गिफ्ट शॉप वाले पोस्टर्स थोड़ी ना, अनलेस डाविंची ने वो पोस्टर्स खुद पेंट किए हो, राइट? तो NFTs की वैल्यू डिटरमाइन कैसे की जाती है? At the end of the day, NFTs are treated as collectibles, and the way they are valued is the way art is valued. That is a bunch of people coming together and saying ये NFT unique और valuable तो लग रहा है, तो वो हो जाता है. And sometimes it's just psychological hype and excitement around it. That is why NFTs are also sold in auctions where they are valued as high as $69 million. Nice. अब आप सोच रहे होंगे कोई इतने पैसे क्यों देगा जब आप किसी भी NFT का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, right? So think of it this way. जस्ट बिकॉज दुनिया में मोनालिसा की हजारों रेप्लिकास है, उससे ओरिजिनल मोनालिसा की वैल्यू थोड़ी ना कम हुई है या हुई है। आर NFT ओनर्स एंड क्रिएटर्स लीगली प्रोटेक्टेड? क्या NFT ओनर्स और क्रिएटर्स को लीगल प्रोटेक्शन है? अगर ब्लॉकचेन बेस्ड NFT इतनी ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है तो NFT ओनर्स और क्रिएटर्स को लीगल प्रोटेक्शन या सपोर्ट की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर NFT का हर एलिमेंट ओरिजिनल हो, राइट? किसी NFT को मिंट करना अलग बात है और उसे क्रिएट करना अलग बात है। मान लो किसी ने इंटरनेट से अमिताभ बच्चन की फोटो डाउनलोड करके उसे मिंट करके NFT बना दिया, पर ना ही वो उस फोटो का राइटफुल ओनर है, ना ही उसे ऑथराइजेशन है इसका NFT बनाने का। और सोचो किसी फैन ने NFT खरीद ली और उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर लिया, तो उन पर अमिताभ बच्चन या इस फोटो का ओनर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो किसी को ऐसे NFT मिंट करके मार्केट प्लेस पे डालने से रोक सके जिसमें कॉपीराइटेड डिजिटल एसेट्स हो। बट देयर आर लॉज अगेंस्ट ओनिंग, कॉपिंग एंड ट्रांसफरिंग कॉपीराइटेड डिजिटल एसेट्स। और ऐसी कई सारी NFTs आर आउट देयर फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट। जैसे कई लोग मार्वल और DC कैरेक्टर्स की NFT बनाकर बेच रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू सो, और लोग खरीद भी रहे हैं। इसीलिए वी नीड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर समवन कैन मिंट दीज NFTs, ताकि हर बार NFT खरीदने से पहले किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक्सपर्ट के साथ ना बैठना पड़े टू सी इफ इट इज लीगल टू बाय इट और नॉट। अब बात करते हैं NFT के क्रिएटर्स की, जिनका मार्केट प्लेस पे एक सेलर प्रोफाइल होता है जिसपे वो अपने बनाए सारे ओरिजिनल NFTs अपलोड करते हैं फॉर बायर्स टू सी। अब सोचो किसी ने इस प्रोफाइल से सारी NFTs राइट क्लिक करके सेव कर ली और उनको मिंट करके अपने सेलर अकाउंट से बेचकर पैसे कमा रहा है, तो क्रिएटर्स क्या करेंगे? आई नो आई एम गोइंग ऑल सावधान इंडिया ऑन दिस, पर प्रोटेक्शन लॉस बनाने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि NFT ओनर्स और क्रिएटर्स को किन चीजों से प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए NFT मार्केट प्लेसेस को जरूरत है ऐसे सिक्योरिटी लॉस की जो ऐसे इंसिडेंट्स प्रिवेंट कर सके। For starters, they can take inspiration from content creators like Netflix, Amazon Prime and Shutterstock who use technologies like multi-digital rights management and forensic watermarking to protect and identify their content. Plus उनके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेना या स्क्रीन रिकॉर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं NFTs के फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। पहले तो NFTs का ट्रेड क्रिप्टो करेंसी में होता है विच इटसेल्फ इज नॉट रेगुलेटेड, और अगर हम ध्यान से देखें तो NFTs की ट्रेडिंग और प्राइस फ्लक्चुएशन काफी हद तक स्टॉक मार्केट की तरह होती है, मतलब स्पेकुलेटिव बाइंग फॉर हाई फ्यूचर रिटर्न्स। बट स्टॉक्स की तरह NFT की प्राइस का कोई अपर या लोअर कैप नहीं होता। इसीलिए 2021 में NFT बेस्ड वॉश ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड सिग्निफिकेंटली बढ़ गए थे। तो क्या हमें सेबी जैसे रेगुलेटर की जरूरत NFT मार्केट प्लेस में भी है? आप कमेंट्स में हमें बताइए। नाउ वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, डू वी हैव अ रोबस्ट लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉल बैक टू and legal professionals who will help us get a non-fungible justice? ऐसी IP लॉज और फाइनेंशियल लॉज की बातें मैं लेकर आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और शेयर तो जरूर करना।